नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका एकलव्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों जो फायरमैन के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, ठीक है, जो ओल्ड पेपर हुए हैं दोस्तों, चाहे वो राजस्थान में हुआ हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर हुआ हो, ठीक है, जहां पे भी जो भी पेपर हुए हैं दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और वन बाय वन हम आपके लिए जो पेपर है वो डेली आपके लिए करवाते रहेंगे इस चैनल पे, ठीक है, तो आप हमसे लगातार जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों जो हमारा पहला पेपर है उससे जो संबंधित जो क्वेश्चन आए थे उसमें उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों कि निम्न में से किस प्रकार की स्प्रिंकलर प्रणाली उन क्षेत्रों में उपयुक्त है जहां तापमान है वो हिमांक से नीचे है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों शुष्क, ठीक है। हमारा फोर्थ ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात क्या की गई है दोस्तों, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी है आपको कि जो तापमान है वो हिमांक से नीचे है दोस्तों, ठीक है, यानी जहां पे क्या है दोस्तों ठंडक होगी तो वहां पे हम किस प्रकार का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो शुष्क का करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हम जो वेट वाले अगर हम प्रयोग करें वहां पे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो वेपर है वो जम जाएंगी, वेपर जम जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो वेपर जम जाएंगे तो वो दोस्तों क्या है, अपना जो कार्य है वो सही तरीके से नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए दोस्तों हम वहां पे किस टाइप के स्प्रिंकलर का प्रयोग करते हैं, तो किस प्रकार के दोस्तों शुष्क स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि कोई विशिष्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए संदर्भित शर्तें किसके द्वारा दी जाती है, तो किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों, ये दी जाती है लेखक के द्वारा, ठीक है। हमारा तो दूसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो विशेष जो रिपोर्ट है, ये विशिष्ट जो रिपोर्ट है या इसको विशेष रिपोर्ट बोला जाता है दोस्तों, इससे क्या आशय है, इससे क्या आशय दोस्तों कि एक तो होती है जो सामान्य जानकारी, क्या होती है दोस्तों, एक तो होती है सामान्य जानकारी, ठीक है। विशेष रिपोर्ट क्या होगी दोस्तों कि सामान्य जानकारी से भी आगे बढ़कर कोई विशेष क्षेत्र की जानकारी के बारे में चर्चा करना या रिपोर्ट तैयार करना दोस्तों, वो कौन सी रिपोर्ट कहलाती है, विशेष रिपोर्ट कहलाती है। जो किसके द्वारा तैयार की जाती है दोस्तों, तो किसके द्वारा तैयार की जाती है, लेखक के द्वारा दोस्तों वो रिपोर्ट तैयार की जाती है, यानी इसका हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि फायर ड्रिल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है, कौन सा एक है सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फायर ड्रिल के बारे में पता होना चाहिए कि फायर ड्रिल होता क्या है, ठीक है। तो फायर ड्रिल क्या होता है दोस्तों, यह एक क्या होता है, अभ्यास होता है। यह क्या होता है दोस्तों, यह एक अभ्यास होता है, ठीक है, जो क्या हमें किसके बारे में बताता है या किसके बारे में अभ्यास करवाता है दोस्तों, तो किसके बारे में करवाता है कि आग है दोस्तों, कि आग से कैसे लड़ा जाए, ठीक है, कि आग से दोस्तों कैसे लड़ा जाए, आग से किस प्रकार हमें बचाव करना चाहिए, तो उसके बारे में हमें कौन सिखाता है, तो कौन सिखाता है दोस्तों, फायर ड्रिल सिखाता है हमें, ठीक है। और ये फायर ड्रिल है दोस्तों लगभग आपको 6 महीने की अवधि के दौरान करवाए ही जाते हैं, ठीक है। जैसे आप अभी ये एग्जाम देके फायरमैन लगोगे तो भी आपके क्या है, पहले ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग जो होती है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आती है, फायर ड्रिल के अंतर्गत आती है, यानी आपको उसमें अभ्यास करवाया जाएगा कि फायरमैन को क्या क्या करने पड़ते हैं, किस किस प्रकार से हमें आग लगने के बाद में बचाव करना चाहिए, किस प्रकार हमें सावधानियां है दोस्तों वो बरतनी चाहिए, किस प्रकार जो यंत्र आपको दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे आपको एक्स दी गई है, ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों फायरमैन की दोस्त कहलाती है, उसका प्रयोग आप किस प्रकार करोगे, ठीक है। जैसे आपको दोस्तों किस प्रकार की जो आग है, ठीक है, आग के आप हमने जो टाइप बताए हैं थ्योरी की जो हमारी क्लास थी उसमें बताए थे, ठीक है, कि आग के किस तरह प्रकार होते हैं, कौन सी आग को हम किस प्रकार से बुझाएंगे, ठीक है। जैसे कोई जो आग है जो पेट्रोलियम से लगी है, ठीक है, या डीजल से लगी है या गैस के द्वारा लगी है, तो उसको किस प्रकार से बुझाया जाएगा, ठीक है, किस प्रकार की उसमें सामग्री है वो हम इस्तेमाल करेंगे, तो ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत हमें सिखाया जाता है दोस्तों, तो किसके अंतर्गत सिखाया जाता है, फायर ड्रिल के अंतर्गत सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसका आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है दोस्तों कि सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो कौन सा मुद्दा होगा दोस्तों, तो वो होगा दूसरा दोस्तों, कौन सा, उद्घोषणा करना कि किसी प्रकार का टोन, फ्लैशलाइट या सुनी गई ध्वनि ड्रिल का भाग है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बाहरी अग्नि तथा बचाव सेवा की जांच तथा समन्वय कब किया जाता है, ठीक है। तो समन्वय कब किया जाता है दोस्तों, तो कब किया जाता है,
फायर ड्रिल के दौरान। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि फायर ड्रिल हो दोस्तों वो क्या होता है, तो वो आपको भी बता दिया प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फायर ड्रिल हो जाएगा कि अग्नि है दोस्तों उसके बचाव सेवा की जो जांच है और समन्वय है वो कब किया जाएगा या किस में हमें बताया जाएगा। ठीक है, समन्वय के बारे में हमें कहाँ बताया जाता है, तो कहाँ बताया जाता है दोस्तों, फायर ड्रिल के दौरान हमें बताया जाता है। जब हमें अभ्यास करवाते हैं तो इसके बारे में हमें वहां पे इसके बारे में चर्चा होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कि निम्न में से कौन सा स्प्रे पेट्रोल से लगी आग के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें छिड़काव तथा फैलने की प्रकृति होती है। ठीक है, तो जो छिड़काव करना और फैलना दोस्तों इनकी जो प्रकृति होगी वो इनमें से किसमें होती है, तो किसमें होती है दोस्तों, फोम में। ठीक है, किसमें होगी दोस्तों, फोम के अंदर यह प्रकृति है वो पाई जाती है। यानी जो आग है दोस्तों, जो पेट्रोल के द्वारा जो आग लगी है उसको हम किसके द्वारा बुझाते हैं, तो किसके द्वारा बुझाते हैं, फोम के द्वारा हमें उस आग को दोस्तों बुझाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कि जब जल दो द्रव अवस्था से वाष्प में बदलता है तब वायुमंडलीय दाब पर इसका आयतन कितना गुना बढ़ जाता है दोस्तों, तो कितना गुना बढ़ जाता है, तो कितना गुना बढ़ता है दोस्तों, ये बढ़ता है 1600 गुना। ठीक है, यानी इसका हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कितना गुना बढ़ गया दोस्तों, 1600 गुना। कैसे बढ़ा दोस्तों, की जो जल है, ठीक है, यानी जल को आपको मैंने फार्मूला बताया था, जल को क्या बोला जाता है दोस्तों, H2O बोला जाता है। ये किस अवस्था से दोस्तों, तो ये पहले अगर द्रव अवस्था है, ठीक है, द्रव अवस्था से दोस्तों ये वाष्प में बदलेगा। ठीक है, किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। तो इसका जो घनत्व है या जो इसका आयतन है दोस्तों वो कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा दोस्तों, 1600 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, एक दोस्तों अगर आपसे आ जाए कि भारी जल है, मैंने आपको पीछे की कक्षा में करवाया है कि भारी जल है दोस्तों, उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों D2O। ये नोट कर लेना साथ में। अगर सीधा जल का पूछा जाए तो H2O होता है दोस्तों, और भारी जल का अगर आपसे पूछ ले तो कितना होता है, D2O होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, D2O होता है। और मैंने इसके हिमांक जो बिंदु थे, कवथनांक जो बिंदु थे, यानी उबाल के जो बिंदु थे, उनके बारे में जो चर्चा की है दोस्तों वो हमने पीछे वाली कक्षा में की है। जिस भी भाई ने, जिस भी दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप कृपया करके वो वीडियो देख लें। उसमें इस प्रकार की सभी जानकारी दी हुई है दोस्तों कि जो पानी है वो किस बिंदु पे हिमांक हो जाएगा, यानी किस बिंदु पे जम जाएगा। ठीक है, और किस बिंदु पे दोस्तों वो पानी है वो उबलेगा। ठीक है, उनके बारे में जो चर्चा है वो हमने पीछे की क्लास में की हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि औद्योगिक भवन से प्रदत्त सीढ़ियां किस पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, कि कोई भवन है, यानी औद्योगिक भवन जहां पे दोस्तों किस प्रकार के, जैसे कारखाने, फैक्ट्रियां वगैरह होगी, तो वहां पे जो सीढ़ियां होगी वो किस प्रकार के पदार्थ से बनी होगी, तो किस पदार्थ से बनी होती है दोस्तों, फायर प्रतिरोधी पदार्थ। ठीक है, यानी इसका हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। जो फायर प्रतिरोधी पदार्थ है दोस्तों वो कौन से होंगे, प्रतिरोधी का क्या मतलब होता है कि जो विरोध करे। ठीक है, किसका विरोध कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे फायर का। यानी दोस्तों जब आग लग जाए, बाय चांस दोस्तों यहाँ पे अगर आग लग जाती है तो आग के दौरान दोस्तों जो ऐसी जो सीढ़ियां होगी जिन पे क्या है कि आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार की सीढ़ियां वहां पे बनाई जाती है। कहां पे दोस्तों, औद्योगिक भवन में या औद्योगिक जो इंडस्ट्री वगैरह जो एरिया होता है वहां पे किस प्रकार की सीढ़ियां बनाई जाती है, तो कौन सी सीढ़ियां बनाई जाती है दोस्तों, फायर प्रतिरोधी पदार्थ की सीढ़ियां बनाई जाती है। ठीक है, ऐसा मटेरियल वहां पे यूज में लेते हैं कि जिससे क्या है उन सीढ़ियों को आग के द्वारा कोई प्रभाव ना पड़े और एग्जिट है वो दोस्तों वो आसानी से लिया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि सभी आपातकालीन नियोजन तथा अभियानों को किसकी मदद से संचालित किया जाना चाहिए, तो किसकी मदद से संचालित किया जाना चाहिए दोस्तों, तो स्थानीय अग्नि विभाग के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, स्थानीय अग्नि विभाग के द्वारा उनको संचालित किया जाना चाहिए। जो आपातकालीन जो नियोजन होते हैं, ठीक है, और जो भी अभियान होंगे, ठीक है, उनको किसके द्वारा दोस्तों, स्थानीय अग्नि विभाग के द्वारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीट हो सकता है आपके आगामी एग्जाम में भी, ये पीछे भी आया हुआ है। ठीक है, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि किसी कार्य क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने की तकनीक को क्या कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वायु है उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, या उस टेक्निक को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, वातन। क्या कहा जाता है, वातन कहा जाता है। इसका आपसे दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो दूसरा नाम इसका क्या होता है, वेंटिलेशन। क्या होता है दोस्तों, वेंटिलेशन।
ठीक है, आप ऑप्शन ध्यान से देख लेना कि अगर वातन आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपको क्या मिलेगा, वातन की जगह क्या मिलेगा दोस्तों, वेंटिलेशन मिलने वाला है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना कि इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आग लगेगी दोस्तों, तो आग लगने पर जो बिल्डिंग होगी, कोई भी इमारत होगी दोस्तों, उसकी जो आंतरिक जो स्थिति है उसमें सुधार लाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, वेंटिलेशन कहलाता है, यानी वातन कहलाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्वचालित रूप से तथा मैनुअल रूप से नियंत्रित डेंचर्स भवन में कहां फिट किया जाता है। तो उनको दोस्तों ये जो डेंचर्स है ना, उनको कहां पे फिट किया जाता है, तो कहां पे किया जाता है दोस्तों, भवन के बाहर। ठीक है, यानी इसका हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डेंचर्स है दोस्तों ये भवन को आग से किस प्रकार बचाएंगे। ठीक है, जैसे मतलब दोस्तों ये जैसे भवन है, पास में अगर भवन है दोस्तों, ठीक है, मान लो इसमें आग लग गई, ठीक है, इसमें आग लग गई, ये इसके नजदीक है। ठीक है, तो ये आग है दोस्तों यहाँ पे न फैले, दूसरे जो भवन है उसमें न फैले। ठीक है, यानी ये डेंचर्स दोस्तों अगर इस भवन में लगे हुए हैं तो ये जो इस मकान की स्वतः अपने आप दोस्तों रक्षा करेंगे, खुद रक्षा करेंगे। ठीक है, डेंचर्स का जो काम है, जो ये कार्य है वो क्या होता है कि ये अपने आप दोस्तों खुद की रक्षा करते हैं दूसरे भवन में लगी आग को, आग से बचाने के लिए। ठीक है, डेंचर्स का आपको मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो वो कहां पे फिट किए जाते हैं, मकान के दोस्तों, अपना मकान होगा उसके बाहर की साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कि फायर ब्लैंकेट किस माध्यम से दोस्तों आग को बुझाते हैं। ठीक है, तो फायर ब्लैंकेट होगा दोस्तों ये किस प्रकार से आग को बुझाएगा, तो किस प्रकार से दोस्तों, स्मूथ रिंग से। ठीक है, इसका हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्मूथ रिंग का मैंने आपको डिटेल में बताया भी है थ्योरी की क्लास में कि स्मूथ रिंग क्या होता है कि वहां से दोस्तों क्या किया जाना, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया जाता है। ठीक है, किस प्रकार, जैसे ये फायर ब्लैंकेट होगा, ये इस प्रकार के पदार्थ से बना होगा, यानी फायर प्रतिरोधी पदार्थ से दोस्तों ये बना होगा, जो क्या होगा दोस्तों कि आग है, आग से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो आग जल रही है उससे उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये जो भी जल रही वस्तु है उसके ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगा दोस्तों कि वहां पे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या कर दी जाती है दोस्तों, कट कर दी जाती है, जिससे क्या है, आग बुझ जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आग लगने के लिए जो हमने ट्रायंगल के बारे में बात की थी दोस्तों, कि एक तो हमें O2 चाहिए दोस्तों, एक हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, और हमें हीट चाहिए, एक ताप चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजें दोस्तों आग लगने के लिए अनिवार्य मानी जाती है। ठीक है, आग लगने के लिए दोस्तों ये अनिवार्य मानी जाती है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज अगर मिसिंग है, ठीक है, कोई भी चीज अगर मिसिंग है तो वहां पे आग नहीं जलेगी। तो ब्लैंकेट क्या कर रहा है दोस्तों कि इस चीज को हटा रहा है, यानी ऑक्सीजन को हटा रहा है, तो फ्यूल और हीट ही बची है वहां पे, जो भी ईंधन है या जो तापमान है वही बचा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पे दोस्तों क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट होने के कारण दोस्तों आग बुझ जाती है। ठीक है, और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम जो लेवल है ऑक्सीजन का वो कितना होना चाहिए, तो कितना प्रतिशत होना चाहिए दोस्तों, 12 से 16% ऑक्सीजन होना वहां पे अनिवार्य है, यानी आग लगने के लिए इतनी ऑक्सीजन है वो उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना यहाँ से। और शीतलन में क्या होता है दोस्तों, शीतलन में क्या होगा कि जब वहां पे क्या कर दिया जाता है दोस्तों, टेम्परेचर है यानी जो हीट है उसको कम कर दिया जाता है। ठीक है, और सबसे जो बड़ा जो माध्यम माना जाता है कि जो टेम्परेचर कम करने का, यानी शीतलन का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा पदार्थ है दोस्तों, पानी। ठीक है, पानी के द्वारा ही जो दोस्तों हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, लो हो जाता है बिल्कुल, जिससे क्या दोस्तों आग नहीं जलती है या आग बिल्कुल मंद हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि पाइपलाइंस तथा प्लम्बिंग जैसे दाब पात्र में रिसाव को ठीक करने के लिए प्राय किस पद्धति का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो किस पद्धति का दोस्तों यहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, हाइड्रोस्टेटिक जांच का। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, हाइड्रोस्टेटिक जांच का करते हैं। ये जांच किस प्रकार की जांच होती है, इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, इससे हम प्रेशर देके क्या करते हैं दोस्तों कि रिसाव को चेक करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसमें रिसाव को चेक किया जाता है। ठीक है, रिसाव के द्वारा हमें पता चल जाएगा कि कोई पाइपलाइन है उसमें कोई फॉल्ट वगैरह है या नहीं है। अगर हम प्रेशर देंगे तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, रिसाव होगा। ठीक है, अगर किसी भी पाइप के अंदर रिसाव है तो वो क्या है, अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रही है। जब हमें आवश्यकता होगी तो उसमें क्या है दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में हमें पानी का प्रेशर नहीं मिलेगा और हमें आग बुझाने में दोस्तों क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना
अग्नि रोकथाम योजना के लिए कर्मचारी प्रशिक्षण के दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं दोस्तों? तो कौन से हैं इसमें? इसमें होगा दोस्तों निकासी योजना, और दोस्तों इसमें क्या है, प्रणाली योजना की जगह दोस्तों क्या आने वाला है, इसमें क्या आएगा दोस्तों? तो क्या आता है, अलार्म योजना। ठीक है, ये प्रणाली मिस टाइप हो गया दोस्तों, यहाँ पे होता है अपना अलार्म। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निकासी योजना और अलार्म योजना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों निकासी योजना का, कि कोई भी बिल्डिंग है दोस्तों, वहां पे क्या होना चाहिए कि निकासी योजना होनी चाहिए सबसे पहले, कि जो एग्जिट वाला जो बोर्ड होता है ना, अगर वो जो चिन्ह है दोस्तों, एग्जिट वाले अगर चिन्ह है वहां पे पर्याप्त मात्रा में लगे हुए हैं, तो वहां पे फंसे जो लोग होंगे उनको निकलने में मदद होगी। ठीक है, कि वो सिंबल देख लेंगे दोस्तों, ये जो साइन है वो देखेंगे कि इस तरफ बिल्डिंग में हम एग्जिट कर सकते हैं, तो उनको क्या है दोस्तों निकलने में वहां से आसानी होगी। दूसरा दोस्तों, अगर वहां पे अलार्म होगी लगी हुई, ठीक है, यानी जब भी हमें क्या होगा, खतरा महसूस होगा, तो उसके दौरान क्या दोस्तों वो अलार्म बजना आरंभ कर देगी, जिससे वहां पे दोस्तों जो आसपास के लोग हैं या जो बिल्डिंग के अंदर जो लोग हैं दोस्तों, तो उनको क्या है चेतावनी मिल जाएगी। ठीक है, और वो क्या है बच्चों सचेत हो जाएंगे। ठीक है, और वहां से दूर चले जाएंगे। ठीक है, और जिससे क्या है दोस्तों जान माल की नुकसान है क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है अपना कि आपसी संगठन द्वारा एक अणु से दूसरे अणु उष्मा का हस्तांतरण दोस्तों क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों, ये मैंने करवाया भी है पीछे कि ये चालन कहलाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों कोई लोहे की रोड है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसको क्या है हीट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या दे रहे हैं दोस्तों, हीट दे रहे हैं, तो पहले तो ये यहाँ पे गर्म होगी, लेकिन ये दोस्तों क्या धीरे धीरे इधर भी क्या है गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो उष्मा आई है, यानी जो हीट आई है दोस्तों, यहाँ पे गर्म होने का जो रीजन है वो क्या है कि यहाँ से दोस्तों जो अणु गर्म हुए हैं वो क्या है ठंडे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों में चालन बोलते हैं। ठीक है, और विकिरण दोस्तों किसको बोला जाता है, विकिरण किसको बोला जाता है कि जब भी जो सूर्य का जो प्रकाश है दोस्तों वो हम प्राप्त कर रहे हैं, और ठीक है जिसे क्या है पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है, तो वो तापमान दोस्तों किस विधि के द्वारा बढ़ रहा है, तो वो किसकी विधि के द्वारा बढ़ रहा है दोस्तों, विकिरण विधि के द्वारा ही पृथ्वी का जो तापमान है दोस्तों वो बढ़ता है। ठीक है, यानी जो सूर्य की जो आपसे पूछा जाए कि सूर्य की जो उष्मा है वो पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा पहुंचती है, तो किस विधि के द्वारा पहुंचती है दोस्तों, विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। बाकी यार दोस्तों हमने जो डिटेल में जो डिस्कशन किया हुआ है वो पीछे की क्लास में आप देख लेना, जो थ्योरी की क्लास लगाई है दोस्तों हमने उसमें। एसआई प्रणाली में दाब की इकाई क्या है दोस्तों, जो एसआई प्रणाली होगी, ठीक है, उसमें जो दाब की जो इकाई होगी दोस्तों वो क्या होगी पास्कल, यानी इसका हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सॉरी बच्चों, इसमें आपको और क्या ध्यान में रखना है कि जो ये तो हो गया, आपसे पूछा जाए कि दाब की इकाई क्या है, आपसे पूछ लिया जाए कि जो दाब है वो किससे मापा जाता है, किस मीटर से मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है दोस्तों, बैरोमीटर से। ठीक है, ये भी आप साथ में नोट कर लेना कि किस मीटर के द्वारा ये मापा जाता है, तो किस मीटर के द्वारा दोस्तों, बैरोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं दोस्तों, हम दाब मापते हैं, यानी प्रेशर मापा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। न्यूटन है दोस्तों, न्यूटन ये है, ये किसकी इकाई है दोस्तों, तो किसकी है, बल की। किसकी इकाई है दोस्तों, बल की इकाई है, यानी दोस्तों फोर्स की इकाई है। ठीक है, और कैलोरी और जूल है दोस्तों, ये दोनों किसकी इकाई है, तो ये किसकी इकाई है दोस्तों, ये उष्मा की, ये उष्मा की इकाई है दोस्तों, कौन सी कैलोरी और जूल। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना साथ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि निम्न में से कौन सा एक आग की तैयारी तथा तत्परता का अहम हिस्सा है दोस्तों। तो इसका जो अहम हिस्सा है वो मैंने आपको पहले डिटेल में भी बताया है दोस्तों कि आग की जो तैयारी होगी और तत्परता होगी उसका जो अहम हिस्सा होगा वो कौन सा होगा, प्रशिक्षण। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, प्रशिक्षण। इसको और क्या बोला जाता है दोस्तों, ड्रिल। क्या बोला जाता है दोस्तों, ड्रिल, यानी अभ्यास। ठीक है, ये इसी के कारण दोस्तों हम क्या है कि आग लगने से पहले क्या है इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसके बारे में हमें तत्परता भी मिलेगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रशिक्षण से हमें क्या क्या चीजें मिलती है, अभ्यास करने से हमें क्या क्या चीजें मिलती है। जैसे आप अभी अभ्यास कर रहे हो, अगर आपने डेली प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो ये आपका क्या हो रहा है दोस्तों, अभ्यास हो रहा है। अगर इन्हीं में से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे तो आप ऑप्शन बिना देखे ही दोस्तों आपको आंसर उसका पता होगा कि हमने वहां पे किया था। आप स्टेटमेंट जैसे ही पढ़ोगे आपके मन में एट द टाइम, ठीक है, आपको क्या है उसका आंसर पता लग जाएगा कि उसका ये आंसर होने वाला है। ठीक है, बाद में आप ऑप्शन देख लेना कि आपको श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ ये बिल्कुल मैंने पढ़ा हुआ है, यही ऑप्शन था उसका।
ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम प्रशिक्षण ले लेंगे तो प्रशिक्षण से लेने के बाद में हमें क्या हो जाता है कि एक तो जो वास्तविक जो घटना होगी, ठीक है, उसको निपटने के लिए हम पहले से तैयार होंगे कि आग है, ठीक है, आग जैसे ड्रिल होता है दोस्तों, अभ्यास होता है, अभ्यास में क्या क्या चीजें बताई जाती है कि जैसे पेट्रोलियम से लगने वाली आग को हम किस प्रकार बुझाएंगे, ठोस के द्वारा जो लगी हुई आग है उसको हम किसके द्वारा बुझाएंगे। तो हमें क्या है पहले से ही वहां पे तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है, कि हम इसके जो भी जिस प्रकार की जो आग लग रही है उसके लिए हम किस सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें पहले से ही पता है। तो हम क्या है, कोई भी घटना होगी, ठीक है, कोई भी घटना अगर घटित होगी तो उसका निपटान क्या है, निपटाने के लिए उसको पहले से तैयार होंगे दोस्तों, ठीक है। और क्या होगा इससे, एक तो न्यूनतम क्षति होगी, ठीक है, कोई भी जान माल होगा दोस्तों उसका क्या है बिल्कुल न्यूनतम क्षति होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों हम टाइम से पहले अगर हम वहां पे पहुंच गए तो उस पे क्या है हमें जल्दी से जल्दी हम क्या है उस पे अपना पकड़ बना लेंगे और वहां पे क्या है दोस्तों जो आग है वो जल्दी से जल्दी हम उसको बुझा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या किया हुआ है उसमें अभ्यास किया हुआ है, ड्रिल किया हुआ है, या हमें क्या दिया गया है दोस्तों, प्रशिक्षण दिया गया है आग बुझाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि निम्न में से कौन सा एक कारखाने के वक्र रूप में अधिक लाभदायक तथा अल्पव्ययी होता है। अल्पव्ययी के क्या होता है दोस्तों, अल्पव्ययी होता है कम खर्च, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कम खर्च। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन रहने वाला है वो क्या रहेगा दोस्तों कि प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रकाश का संयोजक। इसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है कि जो कारखाना होगा दोस्तों उसके लिए हमें क्या बताना है कि वहां पे क्या चीजें इनमें से लाभदायक होगी और किस प्रकार हम क्या है जो कारखाने का जो खर्च होगा दोस्तों उसको हम कम कर सकते हैं। तो किस प्रकार कम कर सकते हैं, प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रकाश का संयोजन करके। किस प्रकार दोस्तों, प्राकृतिक क्या होगा, जो नेचुरल होगा, प्रकृति के द्वारा जो आ रहा है, लेकिन कारखाने के अंदर दोस्तों जो कई सारे क्या होगी, इमारतें होंगी जहां पे क्या है कि प्राकृतिक जो प्रकाश है वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जहां पे पहुंच सकता है वहां तक तो हम पहुंचाएंगे, ठीक है। सभी जगह को हम क्या नहीं करेंगे दोस्तों, कवर नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो प्रकाश देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, लाइट की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, उस पर हमारा क्या बढ़ेगा दोस्तों, खर्च बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा दोस्तों, खर्च बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि हम क्या है प्राकृतिक जो जहां तक प्रकाश पहुंच सके वो वहां पे पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। अदरवाइज जहां पे नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, वहां पे किसी कारण से अगर प्रकाश नहीं पहुंच रहा है तो हम वहां पे कृत्रिम प्रकाश देंगे। इस प्रकार हम जो उसका जो व्यय होगा उसमें हम संतुलन बनाएंगे, ठीक है, और इसको हम कम से कम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि जमीनी सतह से कितने ऊंचाई पर फायर वाटर नेटवर्क है वो स्थापित किया जाता है। तो कितनी ऊंचाई पे किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है 300 मिलीमीटर से 400 मिनिमम, ठीक है, मिलीमीटर होता है, ठीक है। 300 से लेकर दोस्तों कितने तक करेंगे हमें, 400 तक, ठीक है, ये अभी आप नोट कर लेना। अगला है दोस्तों कि वातावरण के तापमान पर निम्न में से किसे द्रव अवस्था में उच्च दाब पर भारी स्टील सिलेंडर में भंडारित किया जाता है दोस्तों। तो किसको भंडारित करते हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, यानी इसका हमारा जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर दोस्तों आपसे फार्मूला पूछे तो क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है दोस्तों, CO2 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग आपसे पूछ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, इसका प्रयोग है वो हम कहां पे करते हैं या किस प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। तो किस प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रिसिटी से जो लगने वाली आग होती है उसको हम किसके द्वारा बुझाते हैं दोस्तों, तो किसके द्वारा बुझाते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही हम उस आग को बुझाते हैं, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। और ये जो सिलेंडर में दोस्तों भंडारित की जाती है, ठीक है, उसका आपसे अगर पूछा जाए कि कलर कैसा होता है तो कैसा होता है दोस्तों, रेड होता है, ठीक है। कैसा होता है दोस्तों, रेड कलर होता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि उसमें जो कलर कोड होता है वो कैसा होता है, तो वो कैसा होता है दोस्तों, ब्लैक होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखना। जितने भी दोस्तों जितने भी सिलेंडर थे उनके बारे में भी दोस्तों हमने वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। आप अच्छे से जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले आप जरूर देख लेना उन वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि वो पदार्थ जिनका निर्माण पूर्णतः एक प्रकार से परमाणु से होता है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको तत्व कहा जाता है, ठीक है। परमाणु से बनने वाला जो पदार्थ होगा उसको क्या कहेंगे, हमें तत्व कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। और तत्व मिलकर दोस्तों किस चीज का निर्माण करते हैं, यौगिक का, ठीक है। तत्व मिलकर किस चीज का निर्माण करेंगे दोस्तों, यौगिक का करेंगे। और यौगिक दोस्तों किसका निर्माण करेगा, मिश्रण का, ठीक है, ये नोट कर लेना आप।
नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल फंसे हुए लोगों को मुक्त करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो किसका करते हैं हम? स्प्रेडर का। हाइड्रोलिक जो स्प्रेडर होगा दोस्तों, इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। एक दोस्तों यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर यहाँ पे ये ऑप्शन में ना हो, स्प्रेडर अगर यहाँ पे ऑप्शन में ना हो, तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हाइड्रोलिक जो कटर होगा इसका प्रयोग आपको किया जाता है वहां पे, इसका आपको चुनाव करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है। अगर ये स्प्रेडर अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या चूज करोगे? आपको चूज करना पड़ेगा हाइड्रोलिक कटर। ठीक है। ये दोनों आप ध्यान में रखना। ठीक है, कि अगर पहले प्रेफरेंस आपको किसको देनी है? स्प्रेडर की देनी है। दूसरी प्रेफरेंस आपको किसको देनी है दोस्तों? कटर की देनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रिफाइनरी में फायर पंपों डिस्चार्ज क्षमता क्या होती है दोस्तों? इसकी जो डिस्चार्ज क्षमता होती है वो कितनी होती है दोस्तों? वो होती है निर्वहन का दोस्तों 150%। ठीक है, यानी 150% होती है। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। नेक्स्ट है अपना, वह द्रव क्या कहलाता है जिसका दीप्ति बिंदु 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक होता है? तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हमें दहनशील बोलते हैं। ठीक है, ऐसा द्रव क्या कहलाता है? दहनशील द्रव कहलाता है। ठीक है, जिसका जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो क्या होगा दोस्तों? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा या दोस्तों इससे अधिक होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हमें दहनशील द्रव बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि दुर्घटना निरीक्षण रिपोर्ट क्या है? ठीक है, दुर्घटना निरीक्षण जो दोस्तों रिपोर्ट है वो क्या है? तो वो हमें किसके बारे में बताती है? कि तो किसके बारे में बताइए दोस्तों? कि दुर्घटना हुई है। ठीक है, उसका क्या कारण रहा, कि दुर्घटना के कारण की हमें वो क्या देती है दोस्तों? जानकारी देती है कि जो दुर्घटना हुई है वो किस कारण से हुई है। ठीक है, एक्चुअल कारण बताने के लिए ये जो दुर्घटना निरीक्षण जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, उससे हमें ये पता चलेगा कि दुर्घटना किस कारण हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है दोस्तों? तो इसमें से अक्रिय गैस कौन सी है दोस्तों? तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अक्रिय गैस होती कौन सी है। ठीक है, क्या होती है अक्रिय गैस? अक्रिय गैस दोस्तों ऐसी गैसें होती हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। ठीक है, जो क्या है दोस्तों? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, और मुख्यतः दोस्तों वो मुक्त अवस्था में आपको पाई जाएगी। ठीक है, वो क्या है दोस्तों? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगी और आपको मुक्त अवस्था में पाई जाएगी। ठीक है, ऐसी गैसों को क्या बोलते हैं? हमें अक्रिय गैस बोलते हैं। इनमें से दोस्तों जो नाइट्रोजन है वो क्या है? एक अक्रिय गैस है। ठीक है, इसको कई जगह दोस्तों आपको अर्ध अक्रिय गैस भी लिखा हुआ मिलेगा, अर्ध अक्रिय गैस। ठीक है, वैसे दोस्तों जो नाइट्रोजन है इसका जो प्रयोग है वो हम कहाँ करते हैं दोस्तों? तो कहाँ पे किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक दोस्तों जो बल्ब है उनमें आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन के साथ में दोस्तों कौन सी गैस भरते हैं? हमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। दूसरा आपसे पूछा जाए कि जो अपना एटमॉस्फेयर है, अपना जो पृथ्वी का जो वातावरण है, इसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है दोस्तों वो कौन सी है? तो वो कौन सी है दोस्तों? नाइट्रोजन है। ठीक है, और कितने प्रतिशत पाई जाती है दोस्तों? तो कितने प्रतिशत है? 78% है दोस्तों। वो कौन सी गैस पाई जाती है पृथ्वी पे? नाइट्रोजन है पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में कौन किस गैस का नंबर आता है दोस्तों? तो वो आता है किस गैस का दोस्तों? ऑक्सीजन का। ठीक है, किस गैस का आता है दोस्तों? ऑक्सीजन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसी आपदा या आपातकाल से पहले या बाद में घटना हटाने या उसकी संभावना को कम करने या उसकी गंभीरता या परिणामों को कम करने के लिए की गई गतिविधियां क्या कहलाती है दोस्तों? तो ऐसी गतिविधियों को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? समन कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी गतिविधियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? समन कहा जाता है। ठीक है, समन के अंदर क्या होता है दोस्तों? यह किस चीज का उल्लेख करता है? तो यह किस चीज का उल्लेख करता है दोस्तों? कि आपदा की जो स्थिति होगी या उसके जो प्रभाव होंगे उनको दोस्तों कम करने के लिए इसके अंदर दोस्तों किस बारे में चर्चा होगी? कि वहां पे अपनाए जाने वाले कौन से उपाय होंगे। ठीक है, कि कोई भी आपदा है, आपदा से दोस्तों बचने के लिए किस प्रकार के उपाय हमें करने चाहिए, तो उसकी जो उल्लेख करता है या उसकी जो चर्चा करता है, तो वो कौन करता है दोस्तों? वो समन करता है। ठीक है, वो कौन करता है? समन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि वेल्डिंग के धुएं
पेशागत दमा या एस्बेस्टस की धूल के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों के लिए कौन सी जांच है वो संचालित की जाती है? ठीक है, जो दमा के जो पेशेंट होंगे दोस्तों, ठीक है, या जो सांस के जो रोगी होंगे उनके लिए कौन सी जांच है दोस्तों वो की जाती है? तो कौन सी जांच की जाती है दोस्तों? स्पाइडोमेट्री। कौन सी की जाती है दोस्तों? स्पाइडोमेट्री जांच की जाती है। यह जो दोस्तों क्या करेगी, जो फेफड़े का जो आयतन होगा, ठीक है, यानी जो फेफड़े की जो विटल कैपेसिटी होगी दोस्तों, उसको मापती है दोस्तों। कौन है? स्पाइडोमेट्री होती है। ठीक है, एक ये नाम भी दोस्तों आपने सुना सुना लग रहा होगा आपको। ईसीजी क्या होता है? ठीक है, ईसीजी क्या नापती है दोस्तों? तो हार्ट से संबंधित जो भी बीमारियां होंगी उनके बारे में पता लगाएगी दोस्तों। कौन सी? ईसीजी। ठीक है, और एक्सरे के अंदर दोस्तों कौन सी होती है? एक्सरे के अंदर कोई भी अगर हड्डियां टूटी हुई है, ठीक है, हड्डियों की जो क्रैकिंग होती है वो हम किसके द्वारा पता लगाते हैं? वो किसके द्वारा दोस्तों? एक्सरे के द्वारा उसका हम पता लगाते हैं। ठीक है, ऑडियोमेट्री होती है दोस्तों। ऑडियोमेट्री के अंदर हम किस चीज का जो अध्ययन करते हैं? तो किस चीज का दोस्तों? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि के लिए दोस्तों इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कि पेट्रोकेमिकल संयंत्र के खतरनाक क्षेत्र में फायर हाइड्रेंट पोस्ट को कितनी दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कितनी दूरी पर किया जाना चाहिए दोस्तों? तो 30 मीटर। ठीक है, यानी इसका हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो 30 मीटर की दूरी पे ये स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि डेल्यूज। ठीक है दोस्तों, कि जो डेल्यूज है दोस्तों, डेल्यूज सिस्टम में किस प्रकार की संतुलन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस प्रकार की जो प्रणाली है दोस्तों उसका हम प्रयोग करते हैं? तो किस प्रकार की करते हैं दोस्तों? जल एवं वायु संतुलन। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा अपना? दूसरा ऑप्शन बच्चों को क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेल्यूज सिस्टम में किस प्रणाली का प्रयोग करते हैं? जल एवं वायु संतुलन प्रणाली का हम इसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना जमीनी स्तर के ऊपर सभी हाइड्रेंट आउटलेट की न्यूनतम ऊंचाई दोस्तों वो क्या होनी चाहिए? तो क्या होती है दोस्तों? 0.75 यानी 0.75 मीटर है दोस्तों। उसकी न्यूनतम कम से कम जो ऊंचाई पूछी गई आपसे तो कितनी होनी चाहिए? 0.75 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यदि हाइड्रेंट आउटलेट की स्थिति भूमि स्तर से नीचे हो तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें आपको देखने पे पता लग रहा है कि भूमि स्तर है। ठीक है, ये जो सतह है दोस्तों ये आप मान लेते हैं भूमि है, इसके नीचे आपसे पूछा गया है तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्राउंड बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ग्राउंड बोला जाता है। इस स्तर को क्या कहा जाएगा? ग्राउंड स्तर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक वातन का उदाहरण है? ठीक है, वातन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वातन क्या होता है दोस्तों? वेंटिलेशन। ठीक है, वातन को क्या कहा जाता है? वेंटिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कि बाहर की ताजा हवा को अंदर आने में मदद करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? प्राकृतिक वातन कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी इमारत है दोस्तों उसकी अगर हम विंडो खोल दें तो क्या हो जाएगा कि बाहर की जो हवा है वो क्या दोस्तों? अंदर आएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वातन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं दोस्तों? नेचुरल वेंटिलेशन बोला जाता है उसको। ठीक है, इसका जो अपना ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना कि रिफाइनरी में किस प्रकार का पंप फायर वाटर पंप हाउस आपातयोगी पंप होता है दोस्तों? तो कौन सा होता है? वो होता है दोस्तों डीजल चालित पंप। कौन सा होगा इसमें? डीजल चालित जो पंप होगा वो आपातयोगी पंप होगा वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना भारतीय मानक के अनुसार रेडियो और दूरसंचार जो उपकरण होते हैं उनमें आसंकित स्केल, सटीक तंत्र और उपकरण जैसे फाइल वक्र के लिए अनुशंसित प्रदीप्ति स्तर क्या होता है? ठीक है, तो उनके लिए स्तर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? 700 लक्स। यानी इसका मतलब तीसरा ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने लक्स होता है दोस्तों? 700 लक्स होता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपसे यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि रेडियो और जो दूरसंचार जो किरणें होती है वो मैंने आपको एक दिन पहले भी करवाया था कि जैसे ये पृथ्वी होती है दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर जो पहला मंडल होता है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सौरमंडल। ठीक है, कौन सा मंडल बोलते हैं दोस्तों? सौरमंडल बोला जाता है। उसके बाद में होता है दोस्तों समताप मंडल। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों कौन सा आ जाएगा हमारा? मध्य मंडल, तीसरा मंडल। ठीक है, उसके बाद में होगा दोस्तों अपना आयन मंडल। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा? बाह्य मंडल। ठीक है, पृथ्वी के जस्ट जो होगा दोस्तों पहला जो मंडल होगा वो कौन सा होगा? सौर मंडल होगा दोस्तों, ये वाला मंडल। ठीक है,
आपसे पूछा जाए कि मौसमी जो घटनाएं होती है, ठीक है, वो किस मंडल में घटित होती है, तो किस मंडल में घटित होती है दोस्तों, वो सौर मंडल में घटित होती है, ठीक है। समताप मंडल में क्या होगा दोस्तों कि जैसे आपसे पूछा जाए कि वायुयान है, ठीक है, वायुयान है वो किस मंडल में उड़ते हैं, तो किस मंडल में उड़ेंगे दोस्तों, समताप मंडल में उड़ेंगे, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि ओजोन जो परत होती है अपनी, ठीक है, ओजोन जो परत होती है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो वो किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। और ये जो इसके बाद में दोस्तों कौन सा आ जाएगा अपना मध्य मंडल। हमारा तो यहाँ पे क्वेश्चन था क्या था कि रेडियो और दूरसंचार जो उपकरण होंगे उनकी जो किरणें आपसे पूछ ले कि किस मंडल से परावर्तित होती है, तो किस मंडल से होंगी दोस्तों, तो वो आयन मंडल से वापस से परावर्तित होंगी, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि जो रेडियो और जो दूरसंचार जो किरणें होंगी वो किस मंडल से आपसे पूछा जाए परावर्तित होंगी, तो किस मंडल से होंगी दोस्तों, आयन मंडल से वो परावर्तित होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि होज के चारों ओर दो होज में बर्स्ट को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वार्प बर्स्ट भी बोला जाता है। इसको कौन सा बर्स्ट बोलते हैं दोस्तों, तो वार्प बर्स्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक अग्निशमन में अहम संसाधन है दोस्तों, ठीक है। अग्निशमन का सबसे जो अहम संसाधन रहने वाला है वो कौन सा है, वो है दोस्तों जल। कौन सा होता है दोस्तों, जल, यानी कि जो मोस्टली जो आग होगी दोस्तों वो हम किससे बुझाते हैं, तो किससे बुझाते हैं, जल के द्वारा आग को बुझाया जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो कठोर जो पदार्थ से जो आग लगी होगी दोस्तों उसको मैं जल के द्वारा बुझाते हैं, जो गैस तेल से जो लगी जो आग होगी उसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बुझाते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, पंप को, ठीक है। पंप को दोस्तों हम अग्निशमन का क्या बोलते हैं दोस्तों, हार्ट बोलते हैं, यानी दिल बोलते हैं, ठीक है। पंप को दोस्तों अग्निशमन का दिल बोला जाता है और जल को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रक्त या खून बोलते हैं दोस्तों, किसका, अग्निशमन का खून बोला जाता है, किसको दोस्तों, जल को। ये इनके शॉर्ट टर्म्स है दोस्तों, इनके शॉर्ट जो नाम है वो है इनका, ठीक है। वो आपसे आप ध्यान में रखना कि क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अग्निशमन का दिल है वो किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं दोस्तों, पंप को कहते हैं, ठीक है। और अग्निशमन का दोस्तों रक्त है वो किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, जल को कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों, कौन सा, मैंने आपको पीछे करवाया भी है कि फायरमैन की दोस्त किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या कि फायरमैन की दोस्त किसे कहा जाता है, ठीक है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, एक्स को, तो कुल्हाड़ी होती है दोस्तों छोटी, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, फायरमैन की दोस्त कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि सीवेज उपचार संयंत्र से सीधे जल निकाय में निर्वहन के कारण होने वाले प्रदूषण को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसको क्या कहा जाता है, पॉइंट स्रोत प्रदूषण, ठीक है। यानी इसका हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट स्रोत प्रदूषण क्या होता है दोस्तों, इसमें जो सभी प्रकार के प्रदूषण है दोस्तों इसमें शामिल है, जैसे जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है दोस्तों, भूमि प्रदूषण है, वो सभी प्रकार के प्रदूषण है दोस्तों वो किसमें काउंट किए जाते हैं, पॉइंट स्रोत प्रदूषण के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रदूषण होगा वो किसमें आ जाएगा दोस्तों, पॉइंट स्रोत प्रदूषण के अंदर ही आएगा या इसके अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसका कि अग्निशामक का भारतीय मानक जो कोड है दोस्तों वो क्या होगा, तो वो क्या होने वाला है दोस्तों, IS 146091999, ठीक है, ये होगा। और इसके साथ में दोस्तों आपको क्या लिखा हुआ मिलता है, तो क्या लिखा हुआ मिलता है दोस्तों, DCP, क्या लिखा हुआ मिलता है दोस्तों, DCP लिखा हुआ मिलता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। क्या होती है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म, ड्राई केमिकल पाउडर लिखी होती है, या इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो कोड है वो क्या होता है, तो वो कोड ये आपको ध्यान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि फायर ड्रिल किस में मदद करता है दोस्तों, ठीक है। ये अपना ए भाग हो गया दोस्तों, ये बी, ठीक है, ये मिस टाइप हो गई है, ये अपने ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। फायर ड्रिल है वो किसमें मदद करता है दोस्तों, वो किसमें करता है, बचाव प्रक्रिया में कमजोरी की पहचान करना या आपात संचार प्रक्रिया तथा प्रणालियों की कमजोरी की पहचान करना होता है दोस्तों। तो कौन सा होता है, ये पहला भी सही है दोस्तों इसमें, और दूसरा भी सही है, ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही कौन से हैं, ये है दोस्तों। इसका जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ये दोनों ही चीजें क्या है दोस्तों सही होती हैं, और ये फायर ड्रिल में दोस्तों क्या है, मदद करती है हमारी, ठीक है, ये आपको बताना।
नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि वर्ग ए की आग को किसमें वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? तो किसमें किया जाता है? जो ठोस से लगने वाली जो आग है दोस्तों वो किसमें आती है? वर्ग ए में आती है। ठीक है, यानी लकड़ी, कागज और जो रबड़ है दोस्तों वो किसमें आ जाएगी दोस्तों? वर्ग ए की आग में हम इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो हमारी यहाँ तक रहेगी। ठीक है, इसमें हमने लगभग 14 क्वेश्चन है वो हमने इसमें डिस्कशन किए हैं। ठीक है, और आगे जो आने वाली जो क्लास है दोस्तों उसमें भी हम आपके लिए जो इस प्रकार के जो पेपर है दोस्तों वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।